हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, जिसमें हमने कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, जैसे ओपियोइड है, कैनाबिनॉइड है, कोकीन है। इन ड्रग्स के बारे में पढ़ा था कि हमें ये ड्रग्स किन प्लांट्स से मिलते हैं और किस तरह से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसमें हमने कुछ और सब टॉपिक्स पढ़े थे। वो थे हमारे एडोलसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल एब्यूज, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल एब्यूज। इसी टॉपिक में आज हम एक लास्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। The age-old adage of prevention is better than cure holds true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence. पुरानी कहावत चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है, बचाव अच्छा है, यहाँ पर खरी बैठती है। ये बात सच है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं, तो यहाँ पर ये बात सही है कि स्मोकिंग, ड्रग या अल्कोहल के लेने की आदतें पड़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो छोटी उम्र में, ज़्यादातर जब एडोलसेंस के टाइम पर हम देखेंगे, एडोलसेंस की जो एज रहती है उस टाइम पर जब एडोलसेंस स्टार्ट होती है, छोटी उम्र में ये सब चीज़ें लेने की संभावना या पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। Hence, it is best to identify the situations that may push an adolescent toward use of drugs or alcohol and to take remedial measures well in time. इसीलिए ऐसी सिचुएशन को पहचानना, आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा सही रहता है जो एक एडोलसेंट को, किशोर को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की और इनटेक करने की ओर धकेलती है, ताकि टाइम रहते हुए उसके चिकित्सीय उपाय किए जा सकें, या हम बोल सकते हैं रेमेडियल मेजर किए जा सकें, ताकि उसको इन सब चीज़ों से बचाया जा सके। In this regard, the parents and the teacher have a special responsibility. Parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk of substance, alcohol, drug, tobacco abuse. इस मामले में माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व होता है, उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा लालन पालन, ऐसी पेरेंटिंग जिसमें पालन पोषण का स्तर जो है वो ऊंचा हो और सुसंगत अनुशासन हो, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन हो, अल्कोहल, ड्रग या तंबाकू के दुरुपयोग का खतरा कम कर देता है। Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drugs abuse among adolescents. यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं। अब हम इन उपायों की बात करेंगे जो किशोरों में, एडोलसेंट में अल्कोहल और ड्रग के दुरुपयोग की रोकथाम तथा नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में विशेष रूप से हेल्पफुल होंगे, यूजफुल होंगे। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड। A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports or other activities. जिसमें फर्स्ट दिया है हमारा पीयर प्रेशर, अनड्यू पीयर प्रेशर। जो पीयर ग्रुप होता है, साथ का ग्रुप होता है, समकक्षी ग्रुप जो होता है, उसके प्रेशर से बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद और उसका अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसकी अपनी चॉइस होती है, जिसका सम्मान और जिसे प्रोत्साहित करना चाहिए। हम लोग बच्चों की चॉइस जो रहती है उसको ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चों की जो चॉइस होती है, पर्सनैलिटी होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो बच्चों को अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, उनकी चॉइस का ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की खुद की चॉइस होती है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी होती है कि वो क्या करना चाहता है। तो किसी भी बच्चे को, चाहे वो हम स्टडी की बात करें या हम खेल कूद की बात करें या हम दूसरी एक्टिविटीज़ की बात करें,
तो जो बच्चा रहता है उसके ऊपर अनड्यूली प्रेशर यानी कि अनावश्यक रूप से दबाव नहीं डालना चाहिए, उससे उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग काम करने देना चाहिए। ये जो बच्चा रहता है उसको उसके थ्रेशहोल्ड से, जो इतनी उसकी सीमा है, जितना वो कर सकता है उससे ज़्यादा करने के लिए अनावश्यक रूप से प्रेशर नहीं डालना चाहिए या दबाव नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट मेजर जो दिया गया है वो है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम और हर to face problems and stresses and to accept disappointments and failure as a part of life। जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, सेकेंड मेजर जो दिया हुआ है प्रिवेंटिव मेजर या रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो पॉइंट दिए गए हैं उनमें सेकेंड पॉइंट है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, शिक्षा और परामर्श। समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने, एक्सेप्ट करने की शिक्षा और परामर्श जो होता है ये बच्चों को देना चाहिए। It would also be worthwhile to channelize a child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities। ये भी उचित होता है कि जो बच्चा रहता है उसकी एनर्जी को, ऊर्जा को खेल कूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के साथ साथ में कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं उस डायरेक्शन में भी इनकी एनर्जी को लगाना चाहिए। जो दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें इनकी एनर्जी को लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स should be sought immediately so that they can guide appropriately। थर्ड पॉइंट है माता पिता और जो पीयर्स ग्रुप के लोग रहते हैं, हमारे साथ के जो लोग रहते हैं, उनसे फौरन मदद लेनी चाहिए ताकि वे उचित मार्गदर्शन कर सकें। हेल्प में इवन बी सॉट फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स। जो हमारे क्लोज होते हैं लोग या हमारे जो ट्रस्टेड फ्रेंड होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वसनीय मित्र जिसे हम बोलते हैं, ऐसे लोगों से हमें हेल्प लेनी चाहिए। Besides getting proper advice to sort out their problems, this would help young to vent their feelings and anxiety and guilt, जिससे युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस डिस्कस्ड अबव। हमारा नेक्स्ट मेजर जो है वो है संकट के संकेतों को देखना। सावधान माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि ऊपर बताए गए खतरों के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। इससे पहले जो ड्रग्स के इफ़ेक्ट बताए गए थे, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से पता चलता है कि बच्चा ड्रग्स लेता है या कौन कौन से साइन जो रहते हैं उससे पता चलता है, तो पेरेंट्स को और टीचर्स को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए ताकि जैसे ही डेंजर साइन दिखते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि बच्चा जो होता है वो सबसे अलग रहने लगता है, आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, उसको बात करना अच्छा नहीं लगता, उसका मूड जो होता है वो स्विंग होता है। तो ये जो साइन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जो डेंजर साइन होते हैं इनको ध्यान देना चाहिए और उनको पहचानना चाहिए ताकि बच्चों को ड्रग्स से और अल्कोहल से दूर किया जा सके। Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to the notice of parents or teacher in the best interest of the person concerned। फ्रेंड्स को भी चाहिए कि अगर वे परिचित को, उनका कोई फ्रेंड है या कोई और है वो ड्रग लेता है या अल्कोहल लेता है, उसको वो देख लेते हैं, उनको मालूम है कि उनका कोई फ्रेंड है या उनका कोई पहचान वाला ड्रग ले रहा है, तो वो उस पर्सन के लिए, चाहे वो फ्रेंड भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, तो उसके कंसर्न के लिए, उसकी चिंता के लिए, उसके भले के लिए उनके माता पिता को या अध्यापक को बताने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying causes। This would help in initiating proper remedial steps of treatment। जिससे क्या होगा, माता पिता या जो टीचर्स हैं उनको इस बारे में पता चलता है, तो बीमारी को पहचानने में और उसके पीछे जो कारण छुपे हुए हैं इनको पता लगाने में, उचित उपाय करने में सहायता मिलेगी
और इससे क्या होगा, समुचित चिकित्सीय उपाय आरंभ करने में सहायता मिलेगी। यानी जो भी स्टेप्स होते हैं ट्रीटमेंट के, उन स्टेप्स को करने में सहायता मिलती है, स्टार्टिंग करने में जो होगा, इनिशिएट करने में इसको सहायता मिलेगी। नेक्स्ट मेजर है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation program to help individuals who have unfortunately got in the quagmire of drug or alcohol abuse. जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग और अल्कोहल के दुरुपयोग रूपी दलदल में फंस गया है, उसकी हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग विज्ञानियों की उपलब्ध और जो ड्रग्स छुड़ाते हैं, ड्रग छुड़ाने तथा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हेतु काफ़ी सहायता। With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. ऐसी हेल्प से, ऐसी सहायता से जो प्रभावित व्यक्ति हैं, पर्याप्त प्रयासों और उनकी विल पावर से इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूप से फिर से सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के साथ में ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।